थोड़ा सा डिमांड तो था यार पब्लिक का, तो सोचा भाई यहाँ पे तो बात कर ही लेते हैं। अब जाट के हेटर्स को क्या कहना चाहूँगा मैं, जवाब क्या दूँ मैं उसको। सबसे पहली बात तो दोस्तों देखो, जाट मूवी के ना गदर टू जैसे हेटर नहीं है भाई। मैं जो देख रहा हूँ बाकी के किसी भी एक्टर के जो फ़ैन है ना, उन्होंने वैसे टाइप की निगेटिविटी मुझे नहीं लगता है कि जो गदर टू के वक्त इन लोगों ने फैलाई थी ना, उस टाइप की फैलाई है। ना ही क्रिटिक्स ने इतना कुछ यूट्यूबर्स छोड़ दो, कुछ बहुत कम, पर तारीफ ही की है सब ने। ओके, तो यू कैन से दैट कि हेटर्स नहीं है, जो लवर्स है फिल्म के, उन्होंने अट्रैक्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टोरी ज़बरदस्त है, सब कुछ, डायरेक्शन। अब वो रिव्यू दिया है तो मैं वापस उस पर नहीं जाऊँगा, पर कुछ गधों को मेरा एक जवाब है कि भाई, अरे सूतियों, मेरा ये कहना है कि जो बंदा 2.5 साल से एक भी प्रेडिक्शन जिसका गलत नहीं हुआ है, तुमको कौन से एंगल से ये लगता है कि पहला दिन जो 25 करोड़ वाला एंगल में जो बोला था नेट में, वो इस हिसाब से बोला था? ट्रेड के हिसाब से तो मैं भी 10 से 15 भी तो बोला था। वो नहीं देख रहे हो, तुम बोल रहे नहीं नहीं 25 ही बोला था, 25 ही। अबे सूती हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि 25 में तब बोला था कि अगर सच में जो ग्राउंड लेवल जो कमेंट वाली जो आप लोगों की हाइप है, आज जाके पहले पूरा वीडियो देखा करो और बाद में बोला करो। 10 से 15 वाला मुझे ट्रेड के हिसाब से दिख रहा है। अगर बॉलीवुड सही है तो उस अकॉर्डिंग 10 से 15 ही आएगा, ये मैंने बहुत पहले ही बोला था। मैंने ये भी बोला था लेकिन कि अगर जो आपकी हाइप, जो कमेंट में आप बात कर रहे हो और सच में आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हम एडवांस नहीं बुकिंग करेंगे, हम डायरेक्ट स्पॉट बुकिंग पे, तो स्पॉट बुकिंग का कुछ भी हो सकता है एवरेज। जैसे मैंने ये कंपैरिजन के हिसाब से बोला था कि जिस दिन ट्रेड फिगर 3 करोड़ दिखाया गया था केरला स्टोरी का, उसने 9 करोड़ कमाया था। मैंने वो बोला था कि अगर वो जादू हो जाए कि 10 करोड़ ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन आपने स्पॉट बुकिंग में जो केरला स्टोरी ने किया, मैंने केरला स्टोरी का नाम बार बार लिया, वैसा आप करोगे तो 25 नेट आएगा। लेकिन अनपढ़ गवार तो है ही, जाहिल अपने कुछ यूट्यूबर्स, 25 बोला था। नहीं, दिग्विजय पप्पा है ना, वो 25 बोले थे। अरे तुम लोगों का पप्पा हूँ मैं, मानता हूँ, जो लोग हेटर है मेरे, पर यार इट डजेंट मीन कि पप्पा तुम्हारे गलत है। गलत, मैं एवरेज अगर केरला स्टोरी से कंपेयर कर रहा हूँ, 3 × 3 होता है 9। मतलब जब ट्रेड फिगर 3 करोड़ का था केरला स्टोरी का, उसने 3 गुना कमाया था, 9 करोड़। तो मेरा जो कहना था कि 2.5 गुना ज़्यादा कमाएगी। अगर 10 करोड़ ट्रेड फिगर है तो मैं फिर भी 3 गुना नहीं बोला था, फिर भी मैं बोल रहा था कि 10 × 2.5 अगर कर लेते हैं, 10 × 2 20, उसमें 2.5 अगर कर लेते हैं, 2.5 गुना ज़्यादा, तो वो 25 ही आता है। तो केरला स्टोरी से कंपैरिजन में 25 करोड़ गलत नहीं था मेरा कहना। पर मैंने ये भी बोला था कि स्पॉट बुकिंग की सिर्फ हवा होगी, और आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं भाई हमने किया है, हम देखेंगे, स्पॉट बुकिंग ही सब कुछ है, तो वो जो एनर्जी है अगर वो दिख जाती तो वो 25 कोई गलत नहीं था प्रेडिक्शन। पर मैंने ये भी बोला था ना कि वो तभी होगा जब आप केरला स्टोरी जैसा कुछ सरप्राइज दोगे। तो ट्रेड का ही फाइनल फिगर हुआ तो इसमें मेरी नहीं गलती, वो आप लोगों की है। वरना 2.5 साल से अपना कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं हुआ है। तो ये समझा करो, जैसे एक प्रेडिक्शन था स्काई फोर्स का, सब लोग 10-11 बोल रहे थे, प्रोड्यूसर फिगर 15 आया था, पर वो प्रोड्यूसर फिगर था। ट्रेड के हिसाब से वहाँ पे भी मैं सही ही था। बस यही प्रेडिक्शन जो है ना, और ये भी मैं ट्रेड के हिसाब से चाहता ना, तो वो तो 10-11 तो ओपनली सब बोल रहे थे, उसमें क्या है। मैं सिर्फ ये बोला था कि आप अगर केरला स्टोरी जैसा सरप्राइज देने वाले हो तो वो 3 गुना तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन 25 हो सकता है। इसका मतलब यही नहीं है कि वो प्रेडिक्शन था, वो सिर्फ पॉसिबिलिटी थी। अब इन लोगों को भाई, बिकॉज इनका एजुकेशन नहीं है, तो इनको ये लगता है कि नहीं नहीं वो 25 ही बोला था। 25 का मतलब वो नहीं था। 25 का मतलब ये था कि इफ़ वी कंपेयर दैट हाइप विद द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, तो ये हो सकता है। अब हो सकता है का मतलब ये 25 ही होगा, ये इस बात का ठेका नहीं लेके रखा था। मैंने तो ये भी बोला था, मोस्टली यही बोला था मैं, कि ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो सिर्फ 10 से 13 से ऊपर उम्मीद भी मत करना, ये भी बोला था। तो पहले वीडियो भी देख लिया करो ना पूरे, बाद में बोला करो। और ये वीडियो स्पेशली फॉर हेटर्स था कि पहले देखा करो कि बंदा क्या बोला है, क्योंकि एजुकेशन आप लोगों का नहीं है जो मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं मानता हूँ कि आप जाहिल हो, नहीं कर सकते, एजुकेशन नहीं है आपके पास। और एक टैलेंटेड बंदे को क्रिटिसाइज़ करना मूर्खों ने, वो कुछ है ना, एक
थॉट है, देखो कुछ सुविचार बोलते हैं उसको मराठी में, कि हाथी चले और कुत्ते भौंके ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो मैं वो नहीं कहूँगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोस्तों कि एजुकेशन इतना तो होना चाहिए बंदे को कि बंदा क्या बोल रहा है वो हिंदी तो समझ पाए। अब इतना भी नीचे जाओगे कि भाई वो हिंदी भी नहीं समझ में आएगी, तो और ज़्यादा अनपढ़ बोलना पड़ेगा रे उन लोगों को, हेटर्स को। तो सोचो यार कि क्या बोल रहे हो। मैंने ठेका लेके रखा है क्या कि 25 ही है? वो अगर थंबनेल में कुछ लिखा है, इट डजंट मीन कि वही सही है। वो वर्ल्ड वाइड भी आ सकता है। प्रोड्यूसर फिगर अगर वर्ल्ड वाइड आया ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? वो प्रोड्यूसर की गलती, उसको जाके पेलो ना फिर। मैं हेटर्स को यही बोलूँगा कि पहले देखा करो कि क्या बोला था। प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं था। हाइप कंपैरिजन जो मैंने 3 फिल्मों से की थी, वैसी हाइप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो इसमें ऑडियंस को पेलो, अपने को नहीं। हमने ट्रेड के हिसाब से मैंने बोला था, अगर ये ट्रेड ही सही होगा तो 15 भी नहीं आएगा, ये तक बोला था मैं कि 10 से 15 ही पकड़ लो फिर दोस्तों। पर प्रोड्यूसर फिगर भी ट्रेड जितना ही आया ऑलमोस्ट। उन्होंने 11 ग्रॉस दिखाया, 9 ट्रेड ने नेट दिखाया, मतलब ट्रेड के हिसाब से ही 11 का ही ग्रॉस था वो। तो प्रोड्यूसर भी इतना ही हरिश्चंद्र जैसा होगा वो नहीं ना पता था, सच्चाई का पुतला, सच्चाई की मूरत, तो वो नहीं पता था। पर बाकी तो ट्रेड के हिसाब से ये तो कौन सा बहुत बड़ा लॉजिक लगाया जिनका सही आया। मैं ट्रेड के हिसाब से तो 10 से 12, तो मैंने रात के 11 बजे वाला वीडियो देख लेना फिर परसों का, वो एकदम सही है फिर मेरा भी प्रेडिक्शन। परसों नहीं, उससे पहले का 10 तारीख से पहले वाला लास्ट जो वीडियो बोला था मैंने कि दोस्तों हाइप जो है वो सिर्फ 10-11 की है। ये आप लोगों पर है कि आप कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं। तो कन्वर्ट कर पाते तो वो तो कितना भी बड़ा हो सकता है फिर। मैं तो अकेला था जो गदर टू के वक्त बोल रहा था। ये लोग तो भाई जो अनपढ़ है वो तो 10-12, ज़्यादा से ज़्यादा 20, मैं बोला था 40, 35 बोला था मैं, 35 से 40। वो भी तो अप्रिशिएट करो फिर मेरा। 2.5 साल से कभी गलत नहीं आया प्रेडिक्शन। उस दिन भी ट्रेड के हिसाब से 10-12 ही बोला था, तो वो भी गलत नहीं आया है। कंपैरिजन विद केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स वो किया, वो एवरेज निकाला, तो आप उतना सपोर्ट आपने नहीं किया जितना केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स को मिला था शायद। तो वो छावा का कौन बताएगा कि मेरा एक्यूरेट था। पिंक विला वाले 17 करोड़ बोल रहे थे, 31 से लेकर 35 करोड़ का प्रेडिक्शन मेरा ही तो सही था। 33 आया था डे 1। मैंने ये भी बोला था कि जाट की हाइप डे 1 की जो है ना, वो कम समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली सच में लोग जाएंगे भी या सिर्फ कमेंट में बोल रहे। तो मुझे क्या पता था कमेंट में ही ज़्यादा बोल रहे। टिकट रेट्स कम है 10-11 करोड़ का, तो वो तो मैं बोला ही था पहले भी, वो तो उसमें क्या आश्चर्य है। मैं ये बोला था इफ़ कन्वर्ट हो जाती है हाइप विद केरला स्टोरी एंड कश्मीर फाइल्स, तब 20-25 तो कन्फर्म है। पर वो कन्वर्ट नहीं हुई हाइप। मैंने थोड़ी ये बोला था कि कन्वर्ट होके ही रहेगी हाइप। यूज़ योर ब्रेन गाइड्स, थोड़ा तो थोड़ा अगर होगा तो। सो 10-12 करोड़ का प्रेडिक्शन वो तो सही में आया मेरा जाट का। तो क्या बोले भाई।